नमस्कार, मैं पंडित वेद मूर्ति। आज मैं आप सबको घर के बारे में, मंदिर के बारे में बताने जा रहा हूं। एक चीज का विशेष ध्यान रखें और भूल कर भी घर में ऐसे भगवान की तस्वीर ना रखें जिससे आपको भारी नुकसान उठाना पड़े। जैसे कि हमारे शास्त्रों में, वेदों में कहा गया है कि 8 अष्ट अंगुल से ज्यादा बड़ी मूर्ति घर के मंदिर में नहीं रखना चाहिए। 2 शंख, 2 शिवलिंग, 2 शालिग्राम, ये कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए। उससे हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। और विशेष करके अपने घर में, घर के मंदिर में खड़ी मूर्ति ना लगाएं। जो खड़े भगवान की मूर्तियां होती है उसको भूल कर भी अपने घर में ना लगाएं। जब भी अपने घर में मूर्ति रखें तो अष्ट अंगुल मात्र ही रखें और वह मूर्ति किसी आसन पर विराजित हो, चाहे वह कुबेर का हो, चाहे वह भगवान गणपति लक्ष्मी का हो, या नारायण का हो, या भगवान शिव का हो, या मां भगवती का हो। कोई भी मूर्ति खड़े न रख करके आसन पर विराजित हुए, बैठे हुए देवी देवताओं को रखें। और विशेष करके जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है, आजकल बाजार से लाते हैं और ला करके अपने घरों में रख देते हैं। ऐसा नहीं, हमारे वेदों में, शास्त्रों में उसका विधान बताया गया है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो मूर्ति लाते हैं उसमें प्राण प्रतिष्ठित नहीं रहती है। और एक चीज और आप सबको ज्ञात करा दूं, जो आप सबको बहुत कम लोगों को पता है। हमारे यहां 2 तरह की प्रतिष्ठा होती है। आप लोग जानते होंगे कि सिर्फ प्रतिष्ठा मंदिरों में ही होती है, ऐसा नहीं, घर के मंदिरों में भी प्रतिष्ठा होती है। लेकिन उस प्रतिष्ठा को बोलते हैं चल प्रतिष्ठा। और जो मंदिर में होती है उसको बोलते हैं अचल प्रतिष्ठा। यानी अचल प्रतिष्ठा का अर्थ क्या हुआ? जो कभी हिले और डोले नहीं, एक दूसरे से दूसरे जगह पर जाए नहीं, उसको अचल प्रतिष्ठा करते हैं। और वह अचल प्रतिष्ठा जो होती है वह मंदिर में होती है। और जो चल प्रतिष्ठा होती है वह अपने घर के मंदिर में होती है। आप उनको उठा करके साफ सफाई भी कर सकते हैं, उठा करके कभी इस घर से दूसरे घर में भी लेके जा सकते हैं। इसलिए जब तक आप उसमें चल प्रतिष्ठा नहीं करेंगे तब तक उन मूर्तियों में पावर नहीं आएगी। जो हमारे यहां इसका विधान बताया गया है वह मंत्र है ओम आंग ह्रीं क्रोंग यांग रांग लांग वांग सांग हांग छ अस्याम मूर्ति नाम जिह्वा प्राणा यह वा गत्या सुखम चिरम तिष्ठन्तु 10 इंद्रियाणि तिष्ठन्तो स्वाहा। ये प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र है। अगर इस मंत्रों के द्वारा हम अपने घर में मूर्ति को ला करके उसको दूध से स्नान करके और चल प्रतिष्ठा, और सर्वप्रथम उसकी पहले शुद्धिकरण किया जाता है। और वह शुद्धिकरण अग्नि के द्वारा होता है। एक कपूर जलाएं और उसमें मूर्ति को घुमाएं। नमस्ते हरसे सोचिखे, नमस्ते असवर चिखे, अन्यास्ते पांतु हे तयः असमभ्यगुं शिवो भवः। यह मंत्र अग्नि को प्रकट करने का है और उसको शुद्ध करने का है मूर्ति। क्यों? क्योंकि हमारे वेद शास्त्रों में कहा गया है कि अगर किसी चीज को कोई शुद्ध कर सकता है तो वह मात्र अग्नि है। इसलिए अग्नि का परिक्रमा करके फिर एक हाथ में रख करके और दूसरे हाथ से ढक करके अपने जो भी देवी देवताओं का प्राण प्रतिष्ठा करना है तो उनका नाम लेकर के चल प्रतिष्ठा सिद्धिर भवतु 3 बार बोलेंगे। चल प्रतिष्ठा भगवती, चल प्रतिष्ठा सिद्धिर भवतु महादेव, चल प्रतिष्ठा सिद्धिर भवतु गणपति, चल प्रतिष्ठा सिद्धिर भवतु। अगर इस मंत्र के साथ प्रतिष्ठित करते हैं तो आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी। आपके घर में सदैव सुख, शांति, समृद्धि और आपका सदैव सर्वत्र यश कीर्ति बनी रहेगी। और सदैव आप सब परिवार
आनंदचित और प्रसन्नचित रहेंगे। आपके व्यापार में हमेशा लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि घर से ही हम बाहर निकलते हैं। कहा गया है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जिसकी प्रारंभिक अच्छी होती है उसका बाद भी अच्छा होता है। तो आप घर में सकारात्मक ऊर्जा लेकर के, अपने देवी देवताओं का आशीर्वाद लेकर के जब निकलेंगे तो आपकी नौकरी भी अच्छी होगी, पदोन्नति की भी प्राप्ति होगी, व्यापार भी अच्छा चलेगा और आपका जहां भी जाएंगे वहां आपकी रक्षा और सुरक्षा भी होगी। और विशेष करके एक चीज और ध्यान रखें, ये सभी दर्शकों को बता रहा हूं कि हमेशा गणपति और लक्ष्मी जब अपने घर में रखें तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि हमेशा गणपति के दाहिने तरफ मां लक्ष्मी की मूर्ति लगाएं। भूल कर भी बाएं तरफ मां लक्ष्मी को न रखें, नहीं तो मां लक्ष्मी नारुष्ट हो जाएगी और फिर आपके घर में धन की कमी होने लगेगी, आर्थिक तंगी आने लगेगी और धन का आवागमन होने से पहले उसका ज्यादा जाने का टारगेट बन जाएगा। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। और जो भी दर्शक ये सब चीजों से परेशान है वह सभी के लिए मैं बता रहा हूं कि अपने घर में ईशान्य कोण में श्री यंत्र जरूर लगाएं, उससे आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनेगी। नमस्कार।